वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 ईएमआई का क्वेश्चन नंबर 6.5 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6.5। अ 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड is rotated with the angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. ठीक है। The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring, ये भी given है। A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere, full stop. Calculate the EMF developed between the center and the ring. ठीक है, आपको ये डाटा गिवन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। आपको एक मेटेलिक रॉड दी है जिसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर, क्वेश्चन नंबर 6.5। ठीक है, लेंथ आपको कितनी गिवन है? 1 मीटर। और उसी के साथ वो कह रहा है वो रोटेट हो रहा है किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा इज इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो यूनिट से आपको पता चलेगा कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अगर यूनिट हर्ट्ज में है तो वो आपको न्यू गिवन है, अगर रेडियन पर सेकेंड में है तो आपको वहां पे आपको ओमेगा गिवन है। अच्छा, प्लस वहां पे एक्सिस की कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें बताई है और बताता है कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। ठीक है, और बोलता है कि ईएमएफ कितना डेवलप होगा क्रॉस द बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है उससे रिलेटेड पहले हम डायग्राम में फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जो दिया हुआ है उस चीज पे हम आते हैं। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास एक मेटेलिक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, लेट इट बी, आपके पास एक मेटेलिक सर्कुलर रिंग है। अब ये जो मेटेलिक सर्कुलर रिंग है इसके सेंटर पे ही एक मेटेलिक रॉड रखी हुई है, हम ये रॉड मान लेते हैं, और ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है। ठीक है, आपको जो ये लेंथ 1 मीटर दी है, इक्विवेलेंटली यहां पे यही लेंथ आपके पास रेडियस है। इसको जरूर ध्यान रखना, ये जो लेंथ 1 मीटर दी है, जैसा आपको डाटा गिवन था कि वो उसके अदर एंड को एक्सिस, सेंटर के एक्सिस को कंसीडर करेंगे, यही लेंथ आपके पास क्या है? रेडियस। ठीक है, अब वो कहता है जब यहाँ पे गोल गोल घूमेगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे कौन सा टॉपिक है, आपके पास एक टॉपिक था मोशनल ईएमएफ, और उस टॉपिक में हम ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं E इज इक्वल टू बी एल वी। टेक्स्ट बुक में इसी टॉपिक के बाद इमीडिएटली एक एक्सरसाइज का सॉल्व क्वेश्चन है, उस सॉल्व क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पे वो कहता है कि अगर लीनियर मोशन है तो ईएमएफ की वैल्यू बीएलवी आएगी, अगर सर्कुलर या रोटेशनल फॉर्म में मोशन है तो इसी ईएमएफ की वैल्यू क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2। अब यहां पे आर क्या है? जो सर्कुलर मोशन है उसका जो रेडियस है वही आर है। गिवन कंडीशन में जो हमने लेंथ 1 मीटर ली है यही आपके पास रेडियस की तरह यूज होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो कह रहा है इस पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला। तो डायग्राम में हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई नहीं, बनाना जरूरी है वो भी। यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना? 0.5 टेस्ला। तो मैथमेटिकली क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ जो इसमें चीज समझने वाली है कि वो डायग्राम क्या कहती है, उस डायग्राम को आप जरूर बनाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आप सीबीएसई के क्वेश्चन पैटर्न देखोगे वहां पे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बट वो चालाकी क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर एक एंड लिया, वो सेंटर बीच में से ले लेते हैं तो सर्कल थोड़ा सा छोटा हो जाता है और रेडियस आधा हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमारे पास, जो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होने वाला है वो ये है, E इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2। आपको ये एक्सप्रेशन याद जरूर रखना है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे आर लिया तो रेडियस ही है, ये एक्चुअली लेंथ यहाँ पे हम रेडियस की तरह ही कंसीडर कर। तो ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा? E इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2। सब कुछ गिवन है, तो जो जो वैल्यूज गिवन है वैसे उसको पुट कर दो। E इज इक्वल टू बी की जगह क्या आ जाएगा? 5/10 इनटू ओमेगा कितना है आपको? 400 इनटू रेडियस या लेंथ कितनी गिवन है? 1 का
स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर लो इस पार्ट को। तो E इज इक्वल टू आपके पास 5 था, ये 5 का आ गया, 400 डिवाइड बाय 4, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट्स। तो मैथमेटिकली अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। जो आपको गिवन था वही वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी थी, निकालना था। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायग्राम में फोकस नहीं करोगे तो यहाँ पे टेंडेंसी है कि आप कुछ गलत ना कर दो। तो जस्ट अगर एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरी सजेशन यही है, आप अपने लिए, कम से कम अपने लिए इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.5 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6.6 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।